नमस्कार दोस्तों। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीनतम देश है। नेपाल आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा और हमेशा से स्वतंत्र देश रहा है, इसलिए नेपाल में स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। तो दोस्तों, आज आपको देते हैं नेपाल के बारे में कुछ रोचक जानकारी। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम से लिया गया है, जो स्कंद पुराण के अनुसार हिमालय में ही निवास करते थे। उन्होंने ही काठमांडू घाटी की बसावट और संरक्षण किया था। इस देश में माउंट एवरेस्ट सहित विश्व के 8 सबसे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जो इस देश को और भी मशहूर बनाते हैं। यह देश महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान भी है। नेपाल के लुम्बिनी में जन्मे भगवान बुद्ध के प्रति यहाँ के लोगों में बहुत श्रद्धा की भावना को देखा जा सकता है। यहाँ की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। प्राचीन समय में इसको कांतिपुर के नाम से पुकारा जाता था। नेपाल की सबसे अधिक आबादी काठमांडू में ही रहती है। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 20 सितंबर सन 2015 में नए संविधान के तहत यह हिंदू राष्ट्र एक धर्मनिरपेक्ष संघ के रूप में परिवर्तित हो गया। इस देश में कभी भी जातीय या धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया गया। यहाँ के लोग लगभग 123 अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। नेपाल का समय टाइम जोन के आधार पर नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, जिसकी वजह से इसका समय विश्व मानक से लगभग 45 मिनट पीछे चलता है। नेपाल से भारत के रिश्ते बहुत ही पुराने और मधुर हैं। यहाँ आने जाने वालों को किसी भी तरह के दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेपाल के आय का प्रमुख हिस्सा कृषि और पर्यटन से आता है। यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज 2 त्रिभुज से मिलकर बना है, जिनमें से एक त्रिभुज हिंदू धर्म और एक त्रिभुज बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करता है। नेपाल की गोरखा जाति अपनी बहादुरी के लिए विश्व भर में जानी जाती है। भारतीय फौज में इनकी एक पूरी रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट के नाम से है। नेपाल के लोगों का सबसे पसंदीदा फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी लोकप्रिय है। नेपाल के लोग भी भारत के लोगों की तरह किसी का अभिवादन करते वक्त दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। यहाँ आज भी कई ऐसी जनजातियां हैं जिनकी परंपरा के अनुसार एक महिला के एक से अधिक पति हो सकते हैं और वह सभी के साथ रह सकती है। नेपाल एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बसा देश है, जिसकी वजह से यहाँ परिवहन व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। नेपाल में बाहर से आने वालों के लिए हवाई सुविधा बेहतर है। यहाँ पर हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 11 पर पक्की सड़कें भी हैं। नेपाल को पर्वतारोहियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। गाय की नेपाल में राष्ट्रीय पशु का दर्जा हासिल है। गाय को और गाय की हत्या को गैर कानूनी माना जाता है। भारत की तरह ही गाय को नेपाल में बहुत पवित्र माना जाता है। बहुत समय तक राजशाही शासन के बाद अब यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार ही देश चलाती है। तो दोस्तों, नेपाल के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।